बात होगी आज होने वाले मुकाबले की, जहां राजस्थान रॉयल्स की टक्कर है सनराइजर्स हैदराबाद से, और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, अमित भंडारी भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, और मेरे साथ हैं सोनल और दामनी। सबसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के मैच की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस आरसीबी मैच बेहद रोमांचक था, लेकिन अंपायर ने एक गलती की, नो बॉल नहीं दिया लसित मलिंगा की गेंद को, और उसके बाद विराट कोहली काफी गुस्से में आ गए। बहुत कुछ बोला विराट कोहली ने अंपायर्स के लिए। आखिरी गेंद पर 7 रन की जरूरत थी और आरसीबी ने मुकाबला 6 रन से गंवा दिया। अगर यह बॉल को नो बॉल करार दिया जाता, जो कि बाद में एक्शन रिप्ले से पता लगा कि लसित मलिंगा ने जो गेंद फेंकी थी वो तो नो बॉल थी, फ्री हिट मिलना चाहिए था आरसीबी को, ऐसा हुआ नहीं। तो अगर इसको नो बॉल करार दिया जाता तो क्या होता? एक गेंद पर 7 रन की जरूरत थी आरसीबी को, नो बॉल मिलने पर 1 रन एक्स्ट्रा मिलता और साथ ही मिलता एक फ्री हिट, यानी कि बाद में जो टारगेट हो जाता वो हो जाता 6 रन, यानी कि नो बॉल के बाद 6 रन बनाने के 2 मौके मिलते। फ्री हिट पर 6 जड़कर जीत सकती थी आरसीबी, तो जीत का मौका जरूर मिल सकता था आरसीबी को। लेकिन जैसे कि हमने बताया, बेहद रोमांचक मुकाबला इसे कहा जा सकता है। एक वक्त ऐसे लग रहा था कि आरसीबी इस मैच को जीत जाएगी। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जब बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरी दौर में एबी डिविलियर्स ने भी काफी आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। क्या अंपायर से हार गए कोहली? खराब फैसले ने कोहली को हराया। आखिरी गेंद पर चैलेंजर्स को जीत के लिए 7 रन की जरूरत थी। मलिंगा की आखिरी गेंद नो बॉल थी। अंपायर मलिंगा की नो बॉल को नहीं देख पाए। नो बॉल नहीं मिलने से विराट की टीम 6 रन से हार गई। विराट ने 46वां रन लेकर लीग में 5000 रन पूरे कर लिए और इंडियन टी20 लीग में 5000 रन बनाने वाले रैना के बाद दूसरे बल्लेबाज बने कोहली। एबी डिविलियर्स ने 41 गेंद पर नाबाद 70 रन की पारी खेली। मुंबई की ओर से रोहित ने 48, युवराज ने 23 और हार्दिक पांड्या ने नाबाद 32 रन की पारी खेली। वहीं आरसीबी की ओर से चहल ने 4 विकेट चटकाए। अच्छा मुकाबला था। रोहित शर्मा, विराट कोहली वैसे ही अपने आप में एडवर्टीजमेंट होते हैं किसी भी मैच के, और ये एडवर्टीजमेंट मिला वहां पर, लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई उससे कहीं ना कहीं थोड़ा कह सकते हैं कि मजा किरकिरा हुआ। हमारे साथ मनिंदर सर है। मनिंदर सर, आपने तो अंपायरिंग भी की हुई है, अब आप बताइए कि पहले जब हम मैचेस देखा करते थे, बॉलर का पैर लाइन से आगे पड़ता नहीं था, अंपायर उसी समय नो बॉल देता था। फिर हमने कल्चर देखा कि चलिए बॉल डिलीवर हो जाती है, उसके बाद नो बॉल दी जाती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो छोड़ दिया थर्ड अंपायर के लिए। अगर कोई खिलाड़ी आउट होगा तो नो बॉल चेक हो जाएगी, अगर नहीं हुआ, रन पड़ा और नो बॉल हो गई, तो वो कह सकते हैं कि इग्नोर भी हो जाती है। देखिए, आप बहुत जल्दी इस रूल में भी चेंज देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। मैच का रुख ही अलग हो जाता अगर ये नो बॉल होती, क्योंकि सिंगल था, सिंगल लिया नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं, उन्होंने समझी कि सिंगल लेने की भी जरूरत है। अगर सिंगल ले लेते और नो बॉल का 1 रन होता तो 2 रन मिलते। इसका मतलब ये है कि अगर बाउंड्री भी लगाते जी नहीं, ये तो बात की बात हो गई ना। पहले अंपायर क्यों नहीं दे पाया उस नो बॉल को? मैं उसी पे आ रहा हूं कि अगर बाउंड्री भी लगाते तो सुपर ओवर में मैच चला जाता, तो कितना बड़ा एक क्राइम हुआ है बेसिकली, अगर आप क्रिकेट के हिसाब से देखें। ये ऐसा होता है, मैं भी अंपायर रह चुका हूं, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारा कंसंट्रेशन लेवल उतना हाई नहीं होता है तो हम नीचे देखना बंद कर देते हैं, हम सिर्फ आगे देखते रहते हैं कि आगे से कोई बड़ी गलती ना हो जाए जो सभी को दिखती है। ये वाली गलती है जो किसी को दिखने वाली नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। रवीश, मुझे याद है 12 साल पहले, 11-12 साल पहले, इस एक डिस्कशन में मैं आप ही के साथ कर रहा था, मैंने कहा था कि इस तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है कि अंपायर के ऊपर से ये प्रेशर हटा दीजिए कि पहले नीचे देखे फिर सामने। आपको याद होगा बीच में आईसीसी रूल लेके आई थी, 2 कैमरे उन्होंने लगाए थे और उन्होंने कहा था कि अंपायर के लिए बहुत, क्योंकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स होते हैं, आपको नीचे भी देखना होता है, आपको आगे भी देखना होता है, इसलिए ये जो नो बॉल वाला जो रूल है, इसमें 2 कैमरे लगेंगे और थर्ड अंपायर इसका डिसीजन लेगा। लेकिन फिर उसमें कुछ चेंज हुआ और फिर से आया। नहीं, लेकिन उन्होंने थर्ड अंपायर जो टीवी अंपायर है वो डिसीजन लेता है, लेकिन तभी जब कोई आउट होगा। ये हर बॉल पे होना चाहिए। अगर जो टीवी अंपायर बैठा है उसने देख लिया कि नो बॉल है तो उसे इन्फॉर्म करना चाहिए ग्राउंड अंपायर को इमीडिएटली कि नो बॉल था, इसको नो बॉल दीजिए आप, क्योंकि इसमें ज्यादा वक्त बर्बाद भी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर एक अंपायर, टीवी अंपायर भी छोड़ दीजिए, एक अंपायर और रख दीजिए केवल यही देखने के लिए, एक अंपायर अगर होगा तो आपको गेम्स में बैलेंस और बेहतर दिखेगा, क्योंकि इससे गेम का रुख ही बदल गया। आप अंदाजा लगाएं, कहीं 2 पॉइंट से रह जाती है, नेट रन रेट पे रह जाती है आरसीबी, तो एक मैच की वजह से उनका पूरा टूर्नामेंट से वो बाहर हो जाएगा। अमित भाई, बड़ी सीन ये है कि विराट कोहली वो काफी नाराज नजर आया और उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि ये कोई क्लब लेवल का क्रिकेट नहीं चल रहा है, ये आईपीएल के लेवल का क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। वहां पर ऐसी गलती, और एस रवि कोई छोटे मोटे अंपायर नहीं है, आईसीसी के एलीट पैनल के अंपायर हैं, दुनिया भर में टेस्ट मैचेस में वो अंपायरिंग करते हैं, 5-5 दिन खड़े रहते हैं। वो एक नो बॉल नहीं देखी उनसे, वो भी 20 ओवर के मैच में। देखिए, मैं 2 वर्जन देखूंगा। मैंने विराट कोहली को सुना, मैंने रोहित शर्मा को सुना। विराट कोहली ने इसलिए बोला कि 7 रन चाहिए थे। अगर आप
एक और पहले जब बुमराह डाला, जो अंपायर ने वाइड बॉल दी जो थी नहीं, वो 2 रन माइनस मुंबई गई है। अगर ये 2 रन को लास्ट ओवर में और जोड़ दें तो शायद 9 रन भी नहीं बनते। तो आप दोनों वर्जन देखो कि वहां पर रोहित ने भी यही बात बोली कि वो वाइड बॉल नहीं थी जो वाइड दी गई, तो आप दोनों तरफ फेयर ही हुआ। अगर मैं मानता हूँ कि एक ओवर पहले गलत हुआ तो उसके बाद तो दोनों ह्यूमन एरर है, आप एक तरफ नहीं जा सकते। थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिफर कर रहा हूँ। वो एक वाइड बॉल थी, ये एक नो बॉल थी जिसपे फ्री हिट मिलनी थी। सोनल, आप मैच देख रहे थे, आप तो मुंबई इंडियंस के साथ थे, तो आपको खुशी हुई आपने जिस तरीके से मैच गया और उसके आखिर में मुंबई इंडियंस ने जीत भी हासिल की? वेल रवीश, मैं बहुत खुश हूँ कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीत चुकी है। बट अगर हम थोड़ा डिसीजन के हिसाब से देखें कि रॉयल चैलेंजर्स हार गई है अंपायर के डिसीजन से, तो मेरे हिसाब से कि इतना बड़ा उसको इश्यू बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक ह्यूमन एरर है एंड मेरे हिसाब से दैट्स फाइन अगर हो गई है गलती। क्योंकि अगर हम देखें तो जब बुमराह गेंद फेंक रहे थे रॉयल चैलेंजर्स के टाइम पे, तो अंपायर ने वाइड बॉल करार कर दिया था, तो मेरे हिसाब से मैच काफी बैलेंस हो गया था, तो उतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। आपका क्या टेक है? आप तो मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, क्योंकि जिस तरह से मैच एंड हुआ ना, वो बिल्कुल फेयरलेस नहीं था, वो बहुत बेकार था और मतलब पूरा मजा किरकिरा कर दिया। और विराट कोहली की बात करें, उन्होंने 5000 रन बनाए थे और वो इस मैच को लेके बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे। और हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी आरसीबी ने, तो उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। और एबीडी वहाँ पे जैसे बड़े खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहे थे, लग रहा था कि शायद वहां पे मैच निकालेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। चलिए एक खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, सिक्सर किंग युवराज सिंह। उनका तो जलवा कायम है, पहला मुकाबले में भी देखा था और इस मुकाबले में भी युवराज सिंह ने अपनी यलगार तो दिखाई है। सिक्सर किंग का सुपर शो, हैट्रिक 6 से युवी ने मचाई सनसनी, युवराज रिटर्न्स। आरसीबी के खिलाफ युवी ने हैट्रिक 6 लगाए। युवराज ने चहल की लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के जड़े। लगातार चौथा 6 जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच हो गए युवी। युवराज ने 3 छक्कों की मदद से 12 गेंद पर 23 रन की पारी खेली। अमित भाई, टच में लग रहे हैं युवराज सिंह? 3 छक्के जो लगाए, ऐसा लग रहा था कि स्टुअर्ट ब्रॉड वाली याद ताजा हो जाए। देखिए टच में तो है ही, ऐसा नहीं है कि ये प्ले कभी आउट ऑफ टच है। खाली ये रहता है कि आप कितने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं जब आप टीम से ड्रॉप होते हैं। तो शायद युवराज सिंह इस साल मैचेस भी खेले हैं और लग भी रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस टीम के अंदर गए हैं वहाँ के विकेट इनको बहुत सूट करता है। एक कॉन्फिडेंस मिला मुंबई के अंदर, क्योंकि युवराज सिंह को विकेट वैसे चाहिए जब बॉल आए, और बेंगलोर के विकेट और मुंबई के विकेट इनको सूट करती है। डिपेंड करता है जब वो दिल्ली और हैदराबाद में खेलेंगे तो वहाँ उनका थोड़ा टेस्ट टाइम। सर ये कुछ टशन भी होती है, जैसे क्रिस गेल को पिछली बार नहीं खरीदा था किसी ने, फिर खरीदा तो उन्होंने कहा बताता हूँ। एक बार याद होगा केकेआर ने ड्रॉप कर दिया था, तो विजय माल्या आरसीबी के लिए लेके आ गए, तो इतने रन बनाए बाकी टीमों की हालत खराब कर दी। युवराज सिंह भी यही सोच रहे हैं क्या? किसी ने खरीदा नहीं, 1 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। अब यहाँ बताता हूँ सबको। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, ईगो हर्ट हो जाती है किसी खिलाड़ी की, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। और जिस टच में वो लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेहनत की हुई है और एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि अभी मुझ में गैस बाकी है। ऐसा कैसे हो गया कि कोई मुझे खरीदना नहीं चाह रहा था। सो मुंबई इंडियंस के लिए मैं समझता हूँ ये बढ़िया बाय है। एक बात बिल्कुल सही कही है अमित ने कि जहां पर बॉल अच्छी तरह से बैट पर नहीं आएगी वहां पर असली टेस्ट होने वाला है। लेकिन जिस टच में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है वहां भी रन, वो 70 रन वाली पिच पर खिलाना पड़ेगा युवराज सिंह को, वहां टेस्ट हो। मुझे लग रहा है उस वैसी पिच के ऊपर भी, क्योंकि देखिए जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, एक बॉलर्स के मन में खौफ पैदा होगा और उसमें फिर वो उनको बाउंड्री डिलीवरीज मिलने वाली है। कल खुश हुआ, दिल गार्डन हुआ आपका कल युवराज सिंह अच्छे? काफी टाइम बाद मेरा गार्डन इसलिए हुआ कि मेरी चाहती टीम फाइनली जीत गई, बिकॉज मैं काफी टीम को सपोर्ट करी, वो जीत नहीं पा रही, तो मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। युवराज सिंह एक एंटरटेनर है और जब वो छक्के मारते हैं, हालांकि हार्दिक पांड्या ने भी बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की और वो स्कोर को जो ले गए ना पार, उसका बड़ा फायदा मिला। लेकिन युवराज सिंह अपने आप में चार्म लाते हैं मैच में। हाँ, वो तो लाते ही हैं, उनका तो अलग ही चार्म है। तो युवराज सिंह जब आते हैं तो सब लोग, पूरी ऑडियंस और सारे फैंस उनके एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बिल्कुल, एक बड़े प्लेयर की यही निशानी होती है कि इंपैक्टफुल प्लेयर होते हैं। जब भी वो चलते हैं सारे फैंस को एंटरटेन करते हैं, सारे फैंस खुश होते हैं। अब मुकाबला है थोड़ी देर के बाद राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, और देख सकते हैं कि स्टीव इसमें डेविड वार्नर की टक्कर होने वाली है। दो ऐसे खिलाड़ी जो एक साथ एक टेस्ट मैच में खेल रहे थे, उसके बाद दोनों के ऊपर बैन लगा। एग्जैक्टली 1 साल भी पूरा हो गया, वापसी कर रहे हैं, दोनों के बीच में टक्कर है। लेकिन अगर बल्लेबाजी की टक्कर की बात की जाए तो डेविड वार्नर का सामना जॉश बटलर से हो सकता है। सोनल, किस टीम के साथ जाओगे और क्या लग रहा है कौन सा खिलाड़ी धमाका कर सकता है आज के मैच में?
वेल मैं हैदराबाद की साइड हूँ रवीश, बिकॉज वार्नर की बात करें तो उन्होंने पिछले मैच में 85 रन की पारी खेली थी, तो मेरे हिसाब से सामने टिकने नहीं वाली राजस्थान रॉयल्स मेरे अकॉर्डिंग, तो दामनी को बच के रहना होगा, आपको बच के रहना होगा। नहीं, हमारे पास काफी अच्छे प्लेयर्स हैं और सबसे ज्यादा जॉर्ज बटलर, पिछली बार उन्होंने 69 रन की पारी जॉश दिला देंगे, हाउ इज द जॉश पूछेंगे सब। हाँ वही, इसलिए तो हमारे पास काफी अच्छे प्लेयर्स, स्टीव स्मिथ है और बेन स्टोक है, तो हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से हमारे पास भी आर्चर है, काफी अच्छे बॉलर है। राइट, मनी सर आपका टेक क्या है? देखिए मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया मैच होने वाला है, जैसे आरसीबी और मुंबई का हुआ था, क्योंकि दोनों टीमें हारी हुई थी और अपना खाता खोलना चाहते थे। इस मैच में भी वही हाल है, दोनों टीमें हारी हुई हैं और अपना खाता खोलना चाहेंगे और पॉइंट टेबल पर अपने आप को तो बड़ा दर्द लग गया था ना जॉश बटलर के उससे। अमित भाई मेरा सवाल ये है कि जब कंट्रोवर्सी हुई थी अश्विन की, तो एक सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या पूरी टीम जॉश बटलर पर डिपेंड थी? आपने बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, बड़े बड़े सितारे रखे हुए थे, वो किस काम के थे? अगर एक जॉश बटलर आउट हो गया, आपकी पूरी टीम लड़खड़ा गई। देखिए उस टाइम एक माहौल बना हुआ था टीम का कि रन बन रहे थे। जब कंट्रोवर्सी होती है पूरा डग आउट के अंदर वो माहौल नहीं बन पाया, एक जो जीत की तरफ देख रहे थे कि हाँ ये जॉर्ज बटलर जो बैटिंग कर रहे हैं, एक मोमेंटम बन रहा था, वो मोमेंटम कहीं ना कहीं जब टूटता, माहौल खराब तो हर का माइंड सेटअप चेंज होता है। पर रविश इस मैच के अंदर मैं एक चीज देखना चाहता हूँ हैदराबाद के अंदर, क्या विलियमसन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, वो सबसे बड़ा पहलू होगा। बड़ा सवाल। जी हाँ, भुवनेश्वर कुमार कप्तानी करते हुए नजर आए थे और केन विलियमसन आ गए, तो ताकत तो जो है और बढ़ जानी है। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े थे, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।